अपनी सामाजिक स्थिति मजबूत करने के लिए बाबा साहब ने जितने अपने जो विचार दिए हमारे समाज में स्थापित होना चाहिए कि छुआछूत भेदभाव नहीं करना चाहिए, और जो उनकी 22 प्रतिज्ञाएं हैं उन प्रतिज्ञाओं को भी समझना चाहिए कि आप सिर्फ अम्बेडकरवादी होने का मतलब ये नहीं है कि आप अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, क्योंकि प्रतिमा में माला डालने से अच्छा है कि आप कुछ ना करें। क्योंकि आप प्रतिमा में डालते हैं माला, दिमाग में डालते हैं ताला, तो ताला मत डालिए दिमाग में, क्योंकि ताला डालेंगे तो आप प्रतिमा में माला डाल देंगे, दिमाग में ताला डाल देंगे, तो मनवा आप कैसे संगठित रहेंगे? आपको अपने महापुरुषों के एक एक विचारधारा में काम करना होगा, तभी हम लोग मजबूत हो सकते हैं। और आज 14 अप्रैल है, इसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि 11 अप्रैल था। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले की भी जयंती मनाई जाती है, और आज ज़्यादातर हर जगह संयुक्त रूप से मनाई जाती है। क्यों? क्योंकि आपको जितना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पूजते हैं, मानते हैं, सम्मान देते हैं, उतना ही इनके गुरु को देना चाहिए। क्योंकि शायद कुछ लोग जानते हों कि जो राजनीतिक और सामाजिक गुरु हैं वो ज्योतिबा फूले हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उन्होंने अपने शिक्षा के माध्यम से संविधान निर्माता होने के नाते उन्होंने वो सारे के सारे अधिकार संविधान में दिए हैं जो ज्योतिबा फूले इस देश को देना चाहते थे। क्योंकि हमारे समाज के सबसे पहले क्रांतिकारी महापुरुष हुए हैं ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले हुए। बहुत से लोग बोलते हैं कि इसको बहुत आता है, इसको सरस्वती माता का बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आप ये सोचिए, सरस्वती माता का जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है 1950 में सभी को प्राप्त हुआ। 1950 के पहले आप लोगों को सभी ये सरस्वती का आशीर्वाद नहीं प्राप्त था। क्यों नहीं प्राप्त था? आपको शिक्षा का अधिकार नहीं था। शूद्र समाज के, बहुजन समाज के लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो आपको जो सरस्वती कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी सरस्वती? आज आप संविधान की वजह से पढ़ करके IAS टॉपर बनते हैं, मेडिकल PMT इंजीनियरिंग में टॉप बनते हैं, तो कहते हैं इसको लड़के को सरस्वती विद्यमान। ये सरस्वती कौन सी चीज है? ये 1950 के बाद सरस्वती का जन्म हो गया कि आपके अंदर सरस्वती काम कर रही है, लेकिन 1950 के पहले सब ये सरस्वती कहाँ चली गई? यह बात क्यों समझने की जरूरत है कि हमको शिक्षा का अधिकार नहीं था, हमको पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो ये सरस्वती इतना भेदभाव क्यों करती थी कि उच्च जात के लोगों के साथ रहती थी और नीच जात के लोगों के साथ नहीं रहती थी? तो इसका मतलब है कि ये कोई सरस्वती देवी नहीं थी। अगर हमको सबसे पहले देवी कोई नहीं, हमारा जो देवी देवता है तो हमारे अधिकार हैं, अधिकार ही हमारे शस्त्र हैं। यदि और सबसे बड़ा शस्त्र शिक्षा है। आप शिक्षा है तो अपने सारे अधिकारों को जानेंगे, और आप अधिकारों को जानेंगे तभी आप जानेंगे कि हमको कौन सा अधिकार कहाँ पर प्रयोग करना है। और अधिकारों को जानने के साथ साथ अपने कर्तव्यों का जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हमारे कुछ वर्ग के लोग जो शिक्षित होते हैं तो थोड़ा शिक्षित होते हैं तो कहते हैं हमारा अधिकार है, लेकिन अधिकार पाने के साथ साथ आपको अपने कर्तव्यों का भी ज्ञान होना चाहिए कि हमारे कर्तव्य क्या है। तो हमारे समाज के अगर हमको आरक्षण लेना है तो ये हमारा मौलिक अधिकार है, तो आपका मौलिक अधिकार है तो आपका कर्तव्य भी सबसे पहले आप शिक्षित हो जाइए। आप शिक्षित हो जाएंगे तभी आपको अधिकार मिलेगा कि आपको नौकरी मिलने की नहीं मिलेगी। तो हमको अपने महापुरुषों को, आप जितने त्योहार मनाते हैं ये सब के सब मनवादियों के त्योहार मनाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव को पूजने की अपेक्षा मानने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि बहुत से लोग अंबेडकर साहब को मानते हैं लेकिन हाथ में कलावा बांधते हैं, और हाथ में कलावा बांधने का मतलब बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं में तो ये बाहर है। तो ये सारी चीजें तब आप जानेंगे। बाबा साहब को जात के नाम से भी बहुत से लोग जोड़ लेते हैं, कह रही है हमारे जात के नहीं, इनको हमसे क्या लेना देना। महापुरुष कोई भी किसी जात का नहीं होता, और बाबा साहब ने अगर संविधान बनाया, इस देश के लिए एक नई व्यवस्था दी, तो वो अगर महार जात से थे तो उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ महार जात के लोगों को ही मिलने चाहिए। क्योंकि वह ये जानते थे, यह देखते थे कि हम किसी भी जात के हैं, ऊंची नीची सीढ़ी नुमा जो जाति है, हम किसी भी जात के हैं, लेकिन जो भेदभाव किया जाता है सभी के साथ एक समान भेदभाव किया जाता है। यहाँ तक कि थूकने का अधिकार भी हमारे महापुरुषों को नहीं था। हमारे जो पूर्वज थे उनको जमीन में थूकने का अधिकार नहीं था। ये मनवादियों को
जिनसे आप अपने शादी का विचार कराने जाते हैं और जिनको बोलते हैं आते ही पंडित जी पांव लागे बोलते हैं। इनके महापुरुषों ने हमारे महापुरुषों के साथ क्या किया है कि यह जमीन में नहीं ठोक सकते हैं, इसके लिए गले में हंडी बंधाते थे। आप जमीन में आपके पैरों के निशान नहीं बनना चाहिए, इसके लिए वो कमर में झाड़ू बंधवा देते। ये हमारे पुरुषों के साथ इतना अत्याचार करते थे। और आज यही मनुवादी क्या बोलते हैं, हमारे महापुरुषों ने आपके साथ इतना बड़ा बर्ताव किया है तो क्या आप हमसे बदला लेंगे? अरे क्यों नहीं बदला लेंगे? यही लोग तो बोलते हैं, हमारे समाज को भ्रमित करते हैं हिंदू मुस्लिम में कि मुगल आए हमारे देश में और मुगलों ने हमारे देश को बर्बाद किया, बहन बेटियों के साथ छेड़खानी किया। अरे इन मनवादियों से पूछिए, यदि तुम लोग अकबर का बदला आज के मुसलमानों से लोगे तो हम भी तुम्हारे महापुरुषों का बदला तुमसे लेंगे, क्योंकि तुम मुसलमानों से बदला हमको लड़ाते हो और हमारे समाज को लड़ाते हो कि हमारा सामाजिक दुश्मन है, मुसलमान है। तो क्यों मुसलमान है कि ये लोग आए और मंदिरों को तोड़ा। सबसे पहले तो समझने की ये जरूरत है कि मंदिर हमारे नहीं हैं, मंदिर ब्राह्मणों के हैं। अगर क्योंकि हमारा प्राचीन इतिहास बताता है कि हमारा बौद्ध साहित्य है, हमारे जो पूर्वज हैं तथागत गौतम बुद्ध हैं, इस दुनिया का सबसे बड़ा महापुरुष है तो तथागत गौतम बुद्ध हैं। क्योंकि आप इतिहास में कुछ भी पढ़ेंगे, दर्शन शास्त्र में पढ़ेंगे तो सबसे पहले अरस्तु पढ़ा जाता है, लेकिन अरस्तु के पहले अगर आपको पढ़ने को मिलेगा तथागत गौतम बुद्ध मिलेंगे। तथागत गौतम बुद्ध के पहले किसी भी इतिहास मेरी जानकारी के अनुसार गौतम बुद्ध 463 ईसा पूर्व के पहले किसी का जन्म के नाम से मैंने किसी को नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा तो उनके बाद ही पढ़ा। तो इसका मतलब है, और विज्ञान के जन्मदाता तथागत गौतम बुद्ध हैं। उन्होंने कहा आप किसी चीज को देख अपो दीपो भव, उन्होंने कहा अपना दीपक स्वयं बने और आप किसी बात को तब माने जब खुद देखें। किताबों में लिखा हुआ है यह बात सही है, यह बात बिल्कुल मत माने। तो हमारा जो मैंने आपसे शुरू में बताया कि हमारे देश में यदि घोटाला हुआ है तो सबसे बड़ा साहित्य का घोटाला हुआ है। हमारे देश के लोगों को गलत इतिहास बताया जाता है। हमको बताया जाता है कि हमारे भगवान राम हैं। राम किस प्रकार के भगवान थे कि हमारे महापुरुषों को गले में हंडे और कमर में झाड़ू बांधा जाता था और राम भगवान था, ये देखता था। इसको शर्म नहीं लगती थी कि हमारे महापुरुषों के साथ ऐसा? और कहते हैं रामराज। रामराज का मतलब क्या होता है? रामराज का मतलब होता है जूते के दम पर सरकार चलाना, खड़ा हो के बल पर। भारत ने राम के खड़ा हो से 14 साल चलाए कि नहीं चलाए? इसका मतलब क्या हुआ? यह बात हमको उन्हीं के शब्दों में समझने की जरूरत है। और कहीं पर भी यदि हम अपने साहित्य को भगवान के पास देखते हैं तो यह कहीं न कहीं हमारे मानसिक गुलामी का परिचय है। अभी जैसे हम लोग गाड़ी में आ रहे थे, हमारे मास्टर साहब ने बात कर रहे थे कि यह संस्कृत हमारी देवभाषा नहीं। ये बात सही है। मैंने बहुत अपने जानकारी के अनुसार मैंने इस चीज़ में जब विश्लेषण किया तो पढ़ा होगा कि 7 या 8 में एक किताब संस्कृत की चलती है और उसमें महर्षि पाणिनि का जीवन परिचय पढ़ाया जाता है। तो मैंने महर्षि पाणिनि क्या है? वो अष्टाध्यायी संस्कृत की एक किताब है और अष्टाध्यायी संस्कृत की किताब है। अब ये बताइए, आप भाषा बोल सकते हैं लेकिन किसी साहित्य की रचना तब कर सकते हैं तब आपको व्याकरण आती हो। और व्याकरण लिखने वाला अष्टाध्यायी जो है पाणिनि है और पाणिनि का जन्म लगभग 600 ईसा पूर्व बताया जाता है और बोला जाता है सतयुग त्रेता में ये ग्रंथ लिखे गए। अब ये बताइए, जिस व्यक्ति ने इस संस्कृत की व्याकरण का जन्मदाता है वो 600 का लगभग ईसा पूर्व उसका जन्म होता है। ये सतयुग में ऐसा कौन सा महापुरुष था जिसको व्याकरण का ज्ञान नहीं था और संस्कृत के ग्रंथों का रचना कर? क्यों? अगर आप यहाँ तक तब तक नहीं पहुँच सकते जब तक आप पढ़ेंगे नहीं। इसीलिए अभी बताया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, आप जितना पिएंगे उतना दहाड़ेंगे। तो मैंने अपने जानकारी के अनुसार जितनी बातें इकट्ठा की, सतयुग त्रेता द्वापर युग की जो बहुत सारे दिमागों में गोबर भरा रहता है, मैं बहुत जल्दी से समाप्त करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं अपनी बातों को वहीं पर ज़्यादा रखता हूँ जहाँ पर हमारे समाज के लोगों को डाउट ज़्यादा होता है। क्योंकि मुझे भी डाउट सबसे ज़्यादा यही होता था और जहाँ मुझे डाउट होता था वहाँ मैंने ज़्यादा काम किया और वहाँ ज़्यादा काम किया तो मुझे वहाँ सही समझ में आया। अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे ज़्यादा पुरानी सभ्यता पढ़ाई जाती है सिंधु घाटी की सभ्यता। लगभग अलग इतिहासकार बताते हैं, कोई 263 ईसा पूर्व, 2000, 2500 ईसा पूर्व, कोई तो मैं अधिकतम उसको मैक्सिमम मान लेता हूँ 5000 ईसा। अलग अलग इतिहासकार, लेकिन मैक्सिमम मान लिया जाए 5000 ईसा पूर्व की सिंधु घाटी की सभ्यता फैली थी। अगर 5000 ईसा पूर्व फैली थी तो आज से लगभग 7 साढ़े 7 हजार हो रहे हैं।
और अगर आप सतयुग की आयु निकालो, धर्म ब्राह्मणों के जो धर्म ग्रंथ हैं वहां पर सतयुग की अगर आयु निकालो जो वो लिखा है, उनमें लिखा है 17,83,000 साल सतयुग रहा। मतलब कोई आदमी रहता है उसकी उम्र होती, कोई 90 साल रहा, कोई 100 साल रहा, तो सतयुग कितना रहा? 17,83,000। फिर सतयुग के बाद त्रेता आया, त्रेता का एक समय का रहा 12,83,000, ऐसे ऐसे कुछ इतने हजार। फिर द्वापर आया 8 लाख समथिंग हजार। फिर कलयुग आया 4,000 समथिंग। अब ये बताइए, जब ये 4 लाख 17 लाख 12 लाख में प्राणी आया और किताब में एक तरफ इतिहास पढ़ने जाते हो, 7 8 9 में आदि मानव पढ़ते हो, तो वहाँ सिंधु घाटी पढ़ते हो, तो वहाँ पढ़ते हो कि 5000 ईसा पूर्व, तो हमको वहाँ पढ़ते कि आदमी नंगा रहता था, आग की खोज किया, तो वो सारा जो इतिहास वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कंक्लूजन होकर आता है वो 7 8 हजार के साल का इतिहास आता है। और जो इनका पोंगा पंथियों का धर्म ग्रंथ लाखों में आता है। और विज्ञान कहती है कि पृथ्वी में इतने 1000 साल पहले मनुष्य आया। तो ये बताइए सतयुग में कहाँ से लोग आ गए थे, कहाँ से आ गए थे? जब पढ़ोगे नहीं तो नहीं समझ पाओगे, क्योंकि पढ़ने के लिए आप बात को, ये जो धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं इनको समझने के लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। और जब तक आप विवेकशील नहीं रहेंगे, एक एक बिंदु पे नहीं कोशिश करेंगे, तो ये आपको मूर्ख बना के चले जाएंगे। इसीलिए हमारे महापुरुषों को हजारों साल तक गुलाम बनाया, क्योंकि पढ़ने का अधिकार नहीं था। और दूसरी बात बताऊंगा, जो कागज का आविष्कार लगभग 200 ईसा पूर्व हुआ और किताब इतिहास पढ़ाया जाता है। ऋग्वेद की स्थापना ऋग्वेद 1700 ईसा पूर्व लिखा गया। कितना झूठ पढ़ाया जाता है। और ये सवाल IAS में पूछ दिया जाता है, अगर टिक कर दिया तो लड़के की नौकरी मिल गई। मतलब आपको नौकरी पाने के लिए झूठ पढ़ाई पढ़ाई जाती है, और समाज में कार्य करने के लिए सही पढ़ाई पढ़ाई जाती है। इसीलिए समाज में काम करने वाला आदमी को बुराई ज़्यादा झेलनी पड़ती है। इसलिए समाज के लोगों को शिक्षित होने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और आप अपने जीवन में जितना पूजा पाठ अब ब्राह्मणवादी मनवादी व्यवस्था से जुड़े रहेंगे, आप गुलामी नहीं पा सकते हैं, गुलामी से आज़ादी नहीं पा सकते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा आपको शिक्षित होने की ज़रूरत है। और शिक्षित होने के साथ साथ जो छुआछूत जातिवाद है, इसमें भी आपसे कहना चाहूँगा, पासी चमार के यहाँ खाना नहीं चाहता है। पासी बिरादरी चमार के यहाँ खाना नहीं पसंद करता, चमार पासी के यहाँ नहीं, लेकिन बैकवर्ड के यहाँ खाना पसंद करता है। तो आपको जो मनवादियों ने जाति व्यवस्था इसीलिए रखी है कि आप पासी चमार के यहाँ नहीं खा सकता है, कुर्मी यादव के यहाँ नहीं खा सकता है। ये इसीलिए रखा है क्योंकि अब आपके दिमाग में बना हुआ हम इससे ऊंचे हैं, ये हमसे नीचे हैं। अगर आप बेटी का रिश्ता नहीं कर सकते तो रोटी का रिश्ता तो कर। रोटी बेटी का रिश्ता ही सबसे बड़ा है, और तभी एक दूसरे के साथ लोग बैठ सकते हैं। अगर आप बेटी का रिश्ता नहीं कर सकते हैं अंतर जाति में, तो कम से कम रोटी का रिश्ता कर सकते हैं। और रोटी का रिश्ता होने के नाते मतलब है, अगर SC समाज है तो पासी चमार के एक दूसरे के यहाँ अगर खाओगे, तब आप बैकवर्ल्ड के यहाँ खाने की इच्छा रखें। आप बैकवर्ल्ड के पास तो खाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन पासी चमार के यहाँ नहीं खाना पसंद करता है, तो आप उनकी व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। यदि आप अपने आप को अपने इतिहास में अपनी जाति ढूंढ रहे हैं, मैंने एक बार देखा परशुराम पासी समाज से हैं, पसीने से पैदा हुए। जब तक इस प्रकार पढ़ते रहोगे ना, अगर अपने महापुरुषों को ब्राह्मणों के महापुरुषों में देखोगे तो आप जीवन भर गुलाम बने रहोगे, क्योंकि आपके महापुरुष धर्म ग्रंथों में नहीं है। आपके महापुरुष तथागत गौतम बुद्ध हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, ज्योतिबा फुले हैं, पेरियार ललाई यादव हैं, EV रामास्वामी पेरियार हैं, राम स्वरूप वर्मा है, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, ये हमारे महापुरुष हैं। हमारे को कुर्सी में बैठाने के लिए लड़ाई लड़ी है। तो बहुत सारा ये जो आज से 5-6 हजार साल पुराना इतिहास अगर हम 1 घंटा में या 1 दिन में समझाने की कोशिश करें तो नहीं समझा सकते हैं। इसको समझाने के लिए बार बार आपको आयोजन करना पड़ेगा और बार बार हमारे जैसे वक्ताओं को आना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। आप लोगों ने अपना धैर्यपूर्वक मेरी बातों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।